हेलो प्यारो, स्वागत है आप सभी का एक्सटी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद और आ गए हैं हम लोग इस बेहतरीन सी क्लास के साथ जहां पर मैं आपको कक्षा 12 गणित के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा था और इसी सीरीज के अंतर्गत जो कि एनसीईआरटी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की टिक चल रहे थे आपके लिए, हम लोग आ गए हैं चैप्टर नंबर 9 के साथ। यदि पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको देख के आप जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको जरूर से जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इसी क्रम में चैप्टर नंबर 9 अवकल समीकरण से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं और हम लोग एक मिशन में चले थे, एक लक्ष्य लेके गए थे कि मिशन 100 आउट ऑफ 100, जिसके लिए मैंने आपको एक सूत्र दिया था और वो सूत्र यही था कि एनसीईआरटी आपको कंप्लीट करनी है। पूरी एक एक चीज एनसीईआरटी की आप देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा और जो मैंने पीवाईक्यू करवाए हैं वो आपको देखना है और इसका 200% रिवीजन। तो ये आपके लिए सूत्र था जो पूरे साल में आपके लिए कहता रहा हूं। और हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाते हैं, काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सर नहीं सर जी हमको 100 में 100 की बात नहीं है, या फिर हमको ऐसा है कि हमें 70 प्लस मिल जाए, 80 प्लस मिल जाए, उतने में मेरा काम चल जाएगा, मैं उतने में बहुत खुश हूं। तो आपको ये नहीं भूलना है कि आपको एनसीईआरटी के जो उदाहरण है, जो एग्जाम्पल है, वो किसी भी हालत में आपको छोड़ने नहीं है। एकदम देखो रट लीजिए, तैयार कर लीजिए, जो कर सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल आपके दिल और दिमाग में बस जाए, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम्पल और बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, यानी कि एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं उनको आपको नहीं भूलना है किसी भी हालत में, ठीक है ना। हर एक एक्सरसाइज में आपको एक दो बहुविकल्पीय सवाल देखने के लिए मिल जाते हैं और वही आपको लगा लेने हैं। तो ये आपको हर हाल में कर लेना है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल किसी भी कीमत पे कोई नहीं भूलेगा और उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यही बहुविकल्पीय क्वेश्चन कोई नहीं भूलेगा, ठीक है ना। ऑल प्लेलिस्ट आपको लिंक जो है, जितनी भी प्लेलिस्ट है उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत ही बढ़िया तरीके से मिल जाएगा। इसके अंतर्गत आपको एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स देखने के लिए मिल जाता है, पीवाईक्यू देखने के लिए मिल जाता है, सब कुछ आपको एक तो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी, और दूसरा मैं कमेंट्स में, पिन कमेंट्स में भी लगा देता हूं, तो वहां पर आप जरूर चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा एक जो आपका पेड पीडीएफ बैच चल रहा है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर दें और इसकी जो फीस रहने वाली है 199 रुपए इसकी फीस है। आगे बात करेंगे तो हम लोग आ जाते हैं भैया एनसीईआरटी के जो चैप्टर नंबर 9 के लिए अवकल समीकरण के लिए मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, वो आपके लिए क्या रहने वाले हैं उन पर मैं जल्दी से दौड़ा लेता हूं। और आपको मैं अगर बता दूं कि हम लोग ये आ गए हैं बढ़िया तरीके से चैप्टर नंबर 9 पर, अध्याय 9 अवकल समीकरण। तो आपको एक बात अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, अपने मोबाइल में आपको एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड कर लेना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस होती है, प्ले स्टोर में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो ये 2024 के लिए आपकी जो चैप्टर नंबर 9 है वो यहां से स्टार्ट होता है। इसमें एक चैप्टर जो है वो हटा दिया गया है। देखिए, अगर मैं बात करता हूं चैप्टर नंबर 9 के लिए, तो कोटि और घात से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आपको निश्चित तौर पे कोटि और घात में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, या तो बहुविकल्पी नंबर क्वेश्चन में ये आपको पूछ लिया जाएगा, या 1 नंबर में ये क्वेश्चन आसानी से आपको पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो 1 नंबर का कोटि और घात से रिलेटेड सवाल आपका आता ही आता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है ना। ये तो आपसे बनना ही चाहिए, कोटि के लिए सवाल और घात के लिए सवाल। तो मुझे लगता है हर किसी को कोटि और घात के लिए सवाल आसानी से बन जाएगा। बहुत ही सिंपल चीज होती है, बहुत ही साधारण सी चीज होती है, इसमें कोई आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी ना। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले ये उदाहरण नंबर 1 देखने के लिए मिलता है, इसको आप लगा लेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 1 को आप बहुत बढ़िया तरीके से लगा लीजिए और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। उदाहरण नंबर 1 के बाद एक्सरसाइज आ जाती है। तो देखिए वही चीज है, प्रश्नावली 9.1 में भी आपके लिए अगर मैं बात करता हूं तो क्या है, आपको सिर्फ कोटि और घात निकालने के लिए ही कह रहा है, जो आप बहुत आसानी से सिंपली बता सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये चीज आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूं कि आपको कौन कौन सा क्वेश्चन देख लेना है, तो यहां पर देखिए साइन वाई ट्रिपल डैश दे रहा है, ठीक है ना। इस हिसाब से आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल चीज है। वैसे अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 4 आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखना है, क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर ऐसा सच कुछ नहीं आपको देखना है। और ऑब्वियसली बात है, उदाहरण नंबर ये आपके जो बहुविकल्पी क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है, ये आपको नहीं भूलना है। क्वेश्चन नंबर 11 तो कई बार पूछा भी गया है बहुत बार, और क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो 9.1 में अगर मैं बात करूं तो पहला, चौथा, 11, 12, ये तो बहुत ही सिंपल छोटी छोटी सी चीज है कोटि और घात निकालने के लिए, तो इसमें ज्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यहां पर आपकी शुरुआत होती है कहानी में अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट, जनरल एवं पर्टिकुलर
जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ही साधारण सी चीज रहती है ये भी। फटाफट से अगर इसमें हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको देखने के लिए भाई मिल जाता है, अगर मैं बात करूं तो उदाहरण नंबर 2 आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है ना, ये रहा उदाहरण नंबर 2, इसको लगा लीजिएगा। देखिए इसमें आपको चैप्टर नंबर 9 में 22 उदाहरण देखने के लिए मिलते हैं। कितने उदाहरण टोटल? 22 उदाहरण। और ये टोटल के टोटल आपको 22 के 22 उदाहरण लगाने हैं हर हाल में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, 22 के 22 उदाहरण लगाने, उदाहरण एक भी नहीं छोड़ने। मैं आपको बता दूंगा मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण आपके लिए कौन सा हो जाएगा। ठीक है ना, उदाहरण नंबर 2 लगाना है, उदाहरण नंबर 3 लगाना है आपको, और ये बिल्कुल नहीं छोड़ने। उदाहरण नंबर आपको 1 2 3 22 के 22 लगाने, ध्यान रखिएगा। और प्रश्नावली 9.2 में आते हैं, तो प्रश्नावली 9.2 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो उदाहरण नंबर 2 लगा लिया आपने, उदाहरण नंबर 3 लगा लिया, बाकी सारी चीजें आपके लिए सरल रहेंगी। इसके बाद इस एक्सरसाइज में आप कुछ नहीं कीजिए, यहाँ कुछ मत करिए, आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर ये 11 और 12 देख लीजिएगा, बढ़िया वाला। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिएगा। बहुत ही साधारण सी चीज रहती है, कोई ज्यादा कठिन मामला रहता नहीं है। ठीक है ना, हाँ आगे बढ़ेंगे अगर इसी आधार पे, तो अब आपके पास आ जाता है अवकल समीकरण को हल करना। और अवकल समीकरण को हल करने के लिए 3 विधियां होती है, तीनों से आपके सवाल बनते हैं। खासकर जो आखिरी की 2 होती हैं, समघाती और रैखिक वाली, उससे बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं। ठीक है ना, लॉन्ग क्वेश्चन 5-5 नंबर में, 8-8 नंबर में वहीं से बनते हैं बेसिकली। तो हम लोग आगे आ जाते हैं। ये आपको दिया प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण को हल करने की विधियां। ठीक है ना, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण को हल करने की विधियां, कई विधियां होती हैं, लेकिन आपको कक्षा 12 के लिए यहाँ पर सिर्फ 3 पढ़ने के लिए दी रहती है। ठीक है ना, तो पहली विधि कौन सी है? पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण। ठीक है ना, जिनको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है ना, यानी कि हम लोग जो x को और y को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, सेपरेट कर सकते हैं, उनकी बात कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाते हैं, आपको उदाहरण सारे लगाने, बढ़िया तरीके से लगाने। उदाहरण नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, उदाहरण नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, बढ़िया से आप लगाइए। और जिसमें अगर मैं वेरी इंपॉर्टेंट कह रहा हूं उसको बढ़िया तरीके से देखना है। ठीक है ना, उदाहरण नंबर 5 आपको लगाना है। आगे बढ़ेंगे और ये आपको उदाहरण नंबर 6 आपको लगाना है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी, जिसमें मैं आपसे कह रहा हूं भैया वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आपको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। ये सवाल आपसे कई बार पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। सिंपल 1 नंबर में ही पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो 1 नंबर में या 2 नंबर में ही पूछा जाता है, ज्यादा कुछ खास बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है। लेकिन आपको बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है, उदाहरण तो कोई भी नहीं छोड़नी चाहिए, उदाहरण किसी भी हालात में कुछ भी नहीं छोड़ने, इस बात को याद रखना है आपको। ठीक है, और इसके बाद ये आपको उदाहरण नंबर 8 लगाना है, उदाहरण नंबर 8 लगाइए। और आगे आ जाएंगे हम लोग, उदाहरण नंबर 9 देख लीजिएगा। देखिए अगर मैं उदाहरण नंबर 9 की बात करता हूं तो उदाहरण नंबर 9 आज तक बोर्ड पेपर में नहीं पूछा गया। ठीक है ना, लेकिन पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो कुछ ट्रेंड ऐसा देखा गया था जहां पर नए सवाल पूछे गए, तो उसी क्रम में ये सवाल भी आने के चांसेस हो सकते हैं अगर मैं बात करूं। ठीक है, आज तक पूछा नहीं गया, ये भी हो सकता है कि अभी आगे और ना पूछा जाए, और हो सकता है नए क्वेश्चन के चक्कर में वो लोग ये क्वेश्चन को भी बोर्ड में रख दें, तो कुछ भी हो सकता है, कहने की बात है। तो उदाहरण आपको नहीं छोड़ना, ध्यान रखिए। उदाहरण नंबर 9 भी आप बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चन समझने के लिए मैंने लेक्चर्स बना रखे हैं, आप वहां जाके देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे और हम लोग आ जाते हैं, अब यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है प्रश्नावली 9.3, जहां पर अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको कौन सा क्वेश्चन लगा लेना है, तो पहला क्वेश्चन जरूर लगाना है आपको। ठीक है ना, आप लोग टिक लगाते चलेंगे, पहला क्वेश्चन आपको करना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 आपको बढ़िया तरीके से देख लेना है, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। और आगे बढ़ेंगे अब यहाँ पर इस कहानी में, तो 1 और 4 के बाद आपको जो सारे क्वेश्चन देखने हैं यहाँ पर, भाई 13 से लेके, भाई आपको ये 13 से लेके सारे क्वेश्चन लगाने, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, आप समझ लीजिए 13 से लेके आपके जितने भी 19 नंबर तक के सवाल है ना, इन सभी सवालों को आपको लगाना है बेहतरीन तरीके से, 17, 18, 19। ठीक है, तो मैंने आपसे यहां पर कहा है कि आपको 13 से 19 तक के, 13 से 19 तक के जितने सवाल आपको देखने के लिए यहां मिल रहे हैं इस एक्सरसाइज में, वो सारे सवाल आपको हर हाल में लगाना, 13 से 19 तक के सवालों की मैं अगर बात करता हूं। ठीक है ना, और उसके बाद आपको ये लगाना है क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर ये 23 आपको बढ़िया तरीके से देखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपको देखने के लिए कह दूं तो बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है, ये आपका 20, 21, 22, तो ये देखना हो देख लो। देखो फिर मैं वही बात करूंगा, ये क्वेश्चन आज तक पूछे नहीं गए, इसलिए इनमें मैं टिक नहीं लगवा रहा हूं। 20, 21, 22 आज तक नहीं पूछे गए, इसलिए मैंने इनको छोड़ा है। बाकी का ऊपर वाले पूछे गए, इसलिए उनको मैंने टिक लगवाया, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, 13 से 19 मैंने कहा है आपको लगाने के लिए, और 23 नंबर आपको लगाने के लिए कहा है। फिर आ जाते हैं, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाता है समघाती अवकल समीकरण, यानी कि होमोजीनियस डिफरेंशियल
इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। और इसके अंतर्गत भाई साहब इसमें जो उदाहरण दिए ना, एक नंबर क्वालिटी के दिए और ऐसे ऐसे उदाहरण दिए जो कई कई बार रिपीट करके पूछे गए, बहुत बार रिपीट करके पूछे गए। अब इसमें अगर मैं बात करता हूं तो इस उदाहरण को देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रख लीजिए इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए इस सवाल को और अच्छी तरीके से देखिए, क्योंकि ये जो सवाल है थोड़ा सा पहली बात लेंदी सवाल देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, इस सवाल की जब मैं बात करता हूं तो ये सवाल आपको बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा बड़ा सवाल देखने के लिए मिल जाता है। कठिन सवाल नहीं है, उनके लिए नहीं है जिन्होंने सीखा है समझा है, ठीक है ना। कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा लेंदी है और कुछ नहीं है इस प्रोसेस में। ठीक है, इस सवाल को आप बढ़िया तरीके से देखिएगा और अच्छी तरीके से करना। थोड़ा सा लेंदी सवाल देख रहे हैं आप लोग यहां तक, और बहुत लंबा बढ़िया तरीके से खिंच जाता है। और इसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं ये इतना जो है इसका ये आंसर पर्याप्त रूप से आता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है ना। इसके बाद उदाहरण नंबर 11 आपको लगाना है। उदाहरण तो कोई छोड़ने नहीं, 22 के 22 उदाहरण आपको रट लेने हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, उदाहरण नंबर 11 के बाद आप देख रहे हैं उदाहरण नंबर 12, ये लगाने के लिए है आपके पास। उदाहरण नंबर 12 आपको लगाना है, टिक लगाएंगे फटाफट से तेजी के साथ और आगे बढ़ चलेंगे हम इसी कहानी में। और यहाँ पर आपके पास है उदाहरण नंबर 13 लगाने के लिए, इसको लगाइएगा बेहतरीन शानदार तरीके से। इसके बाद उदाहरण नंबर 13 के बाद आगे आ जाते हैं, अब आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। तो 9.4 में हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से सवाल लगाने हैं, कौन कौन से सवाल पर प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छी तरीके से। तो अगर हम शुरुआत करें, शुरू में अगर देखें तो आपको कौन सा सवाल देख लेना है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 जरूर से देख लेना बढ़िया तरीके से। आपको याद होगा हम लोगों ने अभी पीछे एक उदाहरण नंबर 11 देखा था, ठीक है ना, तो ये उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिखता है। तो उदाहरण नंबर ये क्वेश्चन नंबर 7 आपको देख लेना है, जो कि आपको बहुत कुछ थोड़ा सा उदाहरण नंबर 11 की तरह देख रहा है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको लगाना है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर आपको 10 लगा लेना है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा, इसमें आप क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं बढ़िया तरीके से। बाकी के क्वेश्चन अच्छे हैं, क्वेश्चन बढ़िया दिए हैं, सिंपल दिए, इनको जरूर आप लगा लीजिएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे यहाँ से, अब 11 से 15 तक के बहुत ही अच्छे प्यारे से सवाल देखने के लिए मिलते हैं। और इसमें अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर आप जरूर लगा लीजिएगा। एक तो ये आप लगा देंगे क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है ना, ये आप बढ़िया तरीके से लगा लेंगे। फिर आपके पास ये सवाल आ जाते हैं, क्या कहते हैं इसके, जो है बहुविकल्पी सवाल। और मैंने आपसे कह रखा कि बहुविकल्पी सवालों को आपको नहीं छोड़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 और 17, ठीक है ना। तो 13 से लेके 17 तक के आपको लगाना है। 13 लगाना है, 13, 14, 15 और 16, 17 जो है वो आपके बहुविकल्पी सवाल दिए हैं, तो इनको आपको बढ़िया तरीके से लगाना है। तो यहां पर हम लोग अवकल समीकरण की बात करें, बस अंत आ गया अवकल समीकरण के लिए, और फटाफट से आगे आ जाते हैं जहां पर आपको देखना है रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई 8 नंबर और 5 नंबर के लिए ये आपका हॉट टॉपिक है। ठीक है, 8 नंबर के लिए भी और 5 नंबर के लिए ये आपके पास हॉट टॉपिक है। इसको बढ़िया तरीके से देखना है और इसके सवाल बहुत अच्छी तरीके से आपको समझने हैं। पहली बात अगर मैं बात करूं, जो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, उनकी अगर मैं बात करूं तो वो आपके एग्जाम्पल वाले हैं। ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है आपके पास ये मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण नंबर 14, बिल्कुल अच्छी तंदुरुस्त तरीके से बढ़िया तरीके से इस सवाल को देख लीजिएगा और अच्छी तरीके से इस सवाल को लगा लीजिएगा। ठीक है ना। हाँ, उदाहरण नंबर 14, उदाहरण नंबर 14 के बाद अगर मैं बात करता हूं उदाहरण नंबर 15, जिसको आपको बढ़िया तरीके से देख लेना है, इसको आपको बढ़िया तरीके से लगा लेना है, शानदार वाला जबरदस्त वाला। ठीक है ना। उदाहरण नंबर 15 आ जाते हैं और उदाहरण नंबर आपके पास ये 16 देखने के लिए मिलता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि उदाहरण तो आपको किसी भी कीमत पे छोड़ने नहीं है। उदाहरण नंबर 16 और भाई साहब इतना इंपॉर्टेंट सवाल है ना ये उदाहरण नंबर 17, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये सवाल बहुत बढ़िया तरीके से रटा हुआ होना चाहिए। मुझे बताइएगा कमेंट्स करके कितने लोग ऐसे हैं जो ये सवाल देख के जिनकी बाहें खिल जाएंगी और वो कहेंगे वाह ये होता कोई सवाल। ठीक है ना। आपको ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, आपको ये सवाल बहुत बढ़िया तरीके से बनना चाहिए। मैं आपको अगर बात बताऊं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इसको आप किसी भी कीमत पे छोड़ नहीं सकते हैं। उदाहरण नंबर 17 को, ठीक है ना, उदाहरण नंबर 17 को आप किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकते हैं। इसके बाद ये आपके पास आता है उदाहरण नंबर 18, उदाहरण आपको कुछ भी नहीं छोड़ने, उदाहरण नंबर 18 लगाना है। इसके बाद आ जाती है आपके पास ये बेहतरीन सी एक्सरसाइज 9.5 जो आपके पास दी हुई है। और अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर आपके पास देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, शानदार वाला पहला क्वेश्चन आपको लगा लेना है। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन आपको लगाना है। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो यहां पर आपके पास जो लगाने के लिए क्वेश्चन है ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 इनको आपको बढ़िया तरीके से लगाना है।
क्वेश्चन नंबर 1 आपको लगाना है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8 आपको लगाना है, क्वेश्चन नंबर 9 आपको लगाना है हर हाल में, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और इसमें अगर मैं बात करता हूं तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 13 आपको लगाना है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 भाई साहब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, आपको बढ़िया तरीके से देखना है इस सवाल को, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15। तो हम लोग बात कर चुके हैं कौन कौन सा, आपको 9.5 में अगर मैं बात करता हूं 9.5 के अंतर्गत आपको देखना है पहला, 8वां, 9वां, फिर ये आप लगा रहे हैं 13, 14, 15। तो इन सवालों को आपको हर हाल में देखना है, ठीक है ना। और आगे अगर हम बात करते हैं इसमें तो ये आपके हो जाते हैं भाई बहुविकल्पीय सवाल, और इन बहुविकल्पीय सवालों को भी आपको लगाना है 18 और 19, इनको नहीं छोड़ना है किसी भी हालात में, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग आगे और विविध उदाहरण, और विविध उदाहरण भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही खास, बहुत ही अच्छे तरीके से विविध उदाहरण, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 19 ये आपको करना है, ठीक है ना, अच्छी तरीके देख लीजिएगा, कुछ ज्यादा लेंथी सवाल नहीं है, थोड़ा सा इन्होंने बना दिया और इस सवाल को, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। उदाहरण नंबर 20 आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है उदाहरण नंबर 20 आपके लिए, ठीक है ना। और आगे अगर हम बात करें तो उदाहरण नंबर 21 आपको लगाना है बढ़िया तरीके से, इस सवाल को देख लीजिएगा, उदाहरण नंबर 21 आपको लगाना है। तो मैंने आपसे ये कह रखा है कि 22 उदाहरण है, भाई आप इतना तो कर ही सकते हैं अपने लिए। अब ये देखिए ये सवाल आपको रट के चला जाना है, ठीक है ना, उदाहरण नंबर 22 ये सवाल आपको रट के चला जाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। अगर मैं बात करूं उदाहरण नंबर 17 जो आपने देखा था, उदाहरण नंबर 22 जो आप ये देख रहे हैं, ये आपके मतलब कई कई बार 10-10 बार 15-15 बार ये सवाल आपसे पूछ ही लिया गया है, आपको दिया गया है सवाल कई बार, ठीक है। तो इस सवाल को आपको हर हाल में बिल्कुल समझ लीजिए, ये आपके पेपर में बिल्कुल आपको रखा मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करेंगे तो अध्याय 9 पर विविध प्रश्नावली की अगर मैं बात कर लेता हूं तो यहां पर आपको कौन सा देखना है। देखो पहले अगर मैं बात करूं तो शुरुआत में तो बहुत कुछ नहीं, कोटि और घात करने के लिए कह रहा, तो ये तो बिल्कुल असाधारण सी चीज है, ठीक है ना। और यहां पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये लगाना है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये बढ़िया सा क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको देखने के लिए है, अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, विविध का ये, तो आप इसको जरूर से एक बार देख सकते हैं, एक बार निहार सकते हैं, ठीक है ना। बाकी का अगर मैं बात करूं तो आगे आपको देखना है क्वेश्चन नंबर ये 6, और फिर अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको लगाना है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर आपको देखना है 8, ठीक है, 6 लगा लीजिए, 8 लगा लीजिए, और आपको लगाना है भाई क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। आपको 6 देखना है, क्वेश्चन नंबर 6 लगाना है आपको, और 8 लगाना है, 9 लगाना है। अब हम बात करते हैं एक ऐसा सवाल जो कि आपके लिए वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस सवाल को आप किसी भी कीमत पे छोड़ नहीं सकते, वेरी 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 इंपोर्टेंट, ठीक है, वेरी 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 इंपोर्टेंट, आप किसी भी हालात में विविध प्रश्नावली का यह क्वेश्चन नंबर 11 छोड़ ही नहीं सकते, इसको आपको हर हाल में करना ही करना है, ठीक है ना। हाँ, और फिर ये आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, इनको आपको लगाना है 12, ठीक है, 13, 14, तो ये आपको हर हाल में सवालों को इनको देख लेना है, ठीक है। और इस हिसाब से आपका ये कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 15 भी है, और ये आपका यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 का जो है पूरा कंक्लूजन हो जाता है कि इतने सवाल आपको लगा। लेकिन अभी रुक जाइए, क्योंकि आपको ये सारे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन मैंने आपके लिए टिक लगवाए हैं, इन सभी के लिए मैंने इकट्ठी एक जगह पर लिख लिया है ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें और एक बार में सारे क्वेश्चन देख सकें अच्छी तरीके से, ठीक है। हाँ, तो ये आपके लिए बेहतरीन चीज रहेगी अगर मैं बात करता हूं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने सारे इकट्ठे एक साथ लिख दिए हैं, इन सभी सवालों को आपको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है, बेहतरीन वाला। तो चैप्टर नंबर 9 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ये रहे, आपको ऑल एग्जाम्पल लगाने 1 से 22 तक ये करना है, इसका आप बेहतरीन एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 9.1 में ये क्वेश्चन, 9.2 में ये क्वेश्चन, 9.3 के अंतर्गत ये क्वेश्चन देख रहे हैं, 9.4 में ये, 9.5 में ये, और विविध में ये आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं, इसमें भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको किसी भी कीमत पर छोड़ भी नहीं सकते इन सवालों को, ठीक है ना। तो ये सवाल वो रहे वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, इनको आप किसी भी हालात में नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना। उदाहरण में अगर मैं बात करूं तो तीसरा, छठवां, 6, 8, 10, 14, 17, 20, 22, ये आपके ऐसे 1 से 22 तक थे। लेकिन अगर मैंने वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 22 में से मैंने आपसे कहा कि 8 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास रहने वाले हैं, इनको नहीं छोड़ सकते। 9.1 में 11, 12, 9.2 में 11, 12, 9.3 में 14, 9.4 में 7 and 14, 9.5 में 8, 9, 15,
और विविध का क्वेश्चन नंबर 11। ये वो सवाल हैं जिनको आप बिल्कुल किसी भी कीमत पे छोड़ नहीं सकते। इसमें भी अगर मैं बात करूं ना तो क्वेश्चन नंबर 17, ये उदाहरण नंबर 17, उदाहरण नंबर 22 और ये विविध का 11 बहुत बार पूछा गया, हद से ज्यादा। ठीक है ना, आपको बिल्कुल हर हालत में ध्यान रखना है कि 17, 22 ये तो हो गए उदाहरण, और ये विविध का 11वां, ये सवाल आपको किसी भी कीमत पे छोड़ने नहीं, किसी भी कीमत पे इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो इसी के साथ इन सवालों को आपको ये स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लीजिएगा। इसके अलावा पेड पीडीएफ बैच चल रहा है जिसकी फीस आपको 199 है। आपको वहां पर सभी लाइव क्लासेस की और जो पिछले साल के पेपर हैं उनके अनसॉल्व का जो सॉल्यूशन है वो भी आपको वहां पर प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है ना, तो इसी के साथ इसी उम्मीद में कि आप लोग बेहतरीन तरीके से अपने पेपरों की तैयारी कर रहे होंगे। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।